Welcome everyone. Integration, that's the chapter that decides your A star, A versus maybe C downwards. सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है P3 का, बल्कि तीनों ही इम्पॉर्टेंट है. डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रेशन भी है और डिफरेंशियल इक्वेशंस भी है. तो चलें स्टार्ट करते हैं और इंटीग्रेशन की बातें करते हैं. इंटीग्रेशन का बेसिक्स जो P1 से आपने पढ़ा है, x raised to power of n dx, increase the power by 1, divide by the new power plus a constant of integration. चेन रूल सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होगा फॉर अ लीनियर एक्सप्रेशन. अंदर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, पावर n है, इंक्रीज द पावर बाय 1, डिवाइड बाय द न्यू पावर, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x भी कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट भी कहते हैं. चेन रूल हर पावर के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट n शुड नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि फिर क्या होगा वो यहां पर भी सच है, क्योंकि अगर n-1 होगा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा. यहां पर कुछ सिंपल सी एग्जांपल्स है. यहां पर वही वाली बात है कि बेसिक हो या चेन रूल हो, n इज इक्वल्स टू -1 के लिए पावर एप्लीकेबल नहीं है. इसका मतलब है देयर शुड बी एन ऑल्टरनेटिव. वो ऑल्टरनेटिव कहां से आया हमारे पास? y इज इक्वल्स टू ln x dy by dx, x गोज डाउन 1 गोज अप. इसका मतलब है अगर ये रास्ता डिफरेंशिएशन है तो ये रास्ता होना चाहिए इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन इज एंटी डिफरेंशिएशन. ये फिर से मैंने लिखा, डिफरेंशिएट किया, इसका मतलब है इसका इंटीग्रल ये है और ये सारी एग्जांपल्स होती है. ये पहला असूल ये है कि अगर मेरे पास नीचे लीनियर एक्सप्रेशन है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल नहीं है. पार्शियल फ्रैक्शन के बाद अक्सर ये सिनेरियो होता है 1 over ax plus b raised to power of 1, that is 1 over a ln ax plus b plus c. बेसिकली आप ये समझें कि जहाँ पे चेन रूल फेल हो जाता है वहाँ पे ये वाला रूल जो है वो आपको बचा लेता है. इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि रूल नंबर 2 भी आएगा, और वो रूल नंबर 2 यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ द न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है, if the numerator is the derivative of denominator then the integral is ln of denominator. कभी कभार इसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है. यहाँ x4 लिखा है, 2x² लिखा है, 1 लिखा है, इसका डेरिवेटिव एज इट इज मौजूद है. सो देयरफॉर इस फ्रैक्शन का इंटीग्रल, ये इंटीग्रल है, दैट इज ln ऑफ डिनोमिनेटर. ये न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था. न्यूमरेटर f प्राइम x था, डिनोमिनेटर fx था. इस फॉर्मेट का है. सो दिस इज डेरिवेटिव, दिस इज इंटीग्रल इज ln ऑफ डिनोमिनेटर. इस जगह पे 4 मिसिंग था, कांस्टेंट से प्ले अराउंड कर दिया. कांस्टेंट की कमी थी, वो लगाया, अपने तौर पे बैलेंस करने के लिए 4 से डिवाइड कर दिया. यहाँ 5 लगाया, बैलेंस करने के लिए 5 से डिवाइड कर दिया. तो ये चीज़ तो चलती है. इसका इंटीग्रेशन से भी ताल्लुक बनता है. कॉट का इंटीग्रल, कॉट को लिखा कोसाइन ओवर साइन, न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इट्स ln ऑफ डिनोमिनेटर. कॉट 2x, कोसाइन 2x ओवर साइन 2x, 2 मिसिंग था क्योंकि साइन 2x का डेरिवेटिव 2 कोसाइन 2x है. लोग इस वाली वर्किंग को उससे भी करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं. यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन मुझे पसंद है कि इस तरीके से करूं. यहाँ 2 मिसिंग है, बैलेंस करने के लिए हाफ, देयरफॉर हाफ ln साइन 2x. माइनस टेंजेंट x dx, तो ऊपर माइनस है, नीचे कोसाइन है, कोसाइन का डेरिवेटिव एज इट इज है, दैट इज ln ऑफ कोसाइन x. और अगर सिर्फ टेंजेंट x है तो माइनस मिसिंग था, -1 कह लें, बैलेंस करने के लिए -1 बाहर लिख दिया. तो दिस इज माइनस ln कोसाइन x. और फिर ये और सिंप्लीफाई हो सकता है. कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है? ये जो माइनस है ये इसकी पावर बन गया. So therefore this is ln cosine x raised to power of -1 plus c, which is ln of sec x plus c. इस तरह भी लिख सकते हैं. अच्छा जी, अब आ जाएं इस पे. एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं. डेरिवेटिव में पावर कम्स डाउन एंड मल्टीप्लाइज, एक्सपोनेंशियल में पावर कम्स डाउन एंड डिवाइड्स. लेकिन एक्सपोनेंशियल में वो जो क्वेश्चन देगा वो होगा सिर्फ ऐसा कि ये लीनियर एक्सप्रेशन ही होगा, अदरवाइज वो नहीं देगा.
इसकी कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात हो रही है। साइन का डेरिवेटिव कोसाइन, कोसाइन का इंटीग्रल साइन, कोसाइन का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन का इंटीग्रल प्लस कोसाइन, देयरफॉर साइन का इंटीग्रल नेगेटिव कोसाइन। टैंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर का इंटीग्रल टैंजेंट। मल्टीप्लिकेशन असूल है डिफरेंशिएशन का, तो यहां पे जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर जो असूल है वो है डिवीजन का। जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है दैट विल कम आउट एंड डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड, ये माइनस तो फॉर्मूले का हिस्सा है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के मुख्तलिफ केसेस हम बना सकते हैं। कॉट को लिखा, टैन को लिखा, जैसे अभी आपको एल में नजर आया था, ये वही वाली चीज है। tan स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी इस्तेमाल करें, 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, देयरफॉर tan स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर जैसे आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये एक्स है, ये एक्स है, ये ए हो सकता है, ये ए हो सकता है, ये थीटा हो सकता है, ये थीटा हो सकता है, ये 2x भी हो सकता है, ये 2x भी हो सकता है। tan स्क्वायर 3x, देयरफॉर दिस इज सेक स्क्वायर 3x माइनस 1। यहां मैंने मिसाल दी है, यहां मिसाल दी है, वही मिसाल यहां लगा दी, उसके बाद हर एक टर्म को इंटीग्रेट कर लें। अच्छा, उसके बाद ज़रूरी नहीं है जो टेक्निक एल्जेब्रा में इस्तेमाल होती हो वो ट्रिग्नोमेट्री में भी चले, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जैसे केमिस्ट्री के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन है वैसे होता है। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया, ये आ गया, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर से एक्स स्क्वायर आ गया। लेकिन अगर tan स्क्वायर को ऐसे करूंगा तो ये चीज़ नहीं होगी। तो ये लॉजिक थी कि क्यों हमने वहाँ पे ये नहीं किया और ये आइडेंटिटी क्यों इस्तेमाल की, तो उसकी लॉजिक ये है। बाय द सेम लॉजिक जब हम बात करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स की, तो यहाँ पर भी इस तरह की आइडेंटिटी से सब्स्टिट्यूट करेंगे, मगर ये जो आइडेंटिटी है दिस टाइम दिस इज डबल एंगल। cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, cos स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट बनाया, ये फॉर्मेट आ गया। साइन स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट बनाया, ये फॉर्मेट आ गया। बार बार फॉर्मूला बुकलेट में नहीं देखेंगे बिकॉज दैट विल वेस्ट टाइम। आपकी फिंगर टिप्स पे आपकी वर्किंग होनी चाहिए, आपकी जबान की टिप पे वो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। एग्जैक्ट सेम है दोनों, हाफ तो हाफ, 1 तो 1, cos 2x प्लस की जगह माइनस। cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल इस तरीके से होगा, साइन स्क्वायर एक्स ऐसे होगा, cos स्क्वायर 2x बिकम्स 4x। हाँ, ये जरूर से याद रखेगा, ये है डबल एंगल, यहाँ x है तो यहाँ 2x है, यहाँ x है 2x, x 2x, 2x 4x, 3x 6x, हाफ x x, ये होगा। अब यहाँ पे कुछ वर्किंग देखते हैं। द क्वेश्चन सेज फाइंड इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, यानी इनडेफिनिट इंटीग्रल है विदाउट द लिमिट्स। यहां पर पहले तो आपने डिवाइड कर दिया, 1 ओवर दिस ओवर दिस, ये सेक स्क्वायर 2x हो गया, ये कॉस स्क्वायर 2x हो गया, ये बेसिक इंटीग्रेशन हो गया। एक ही वक्त में इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा क्योंकि एक इंटीग्रल का निशान है। इसको एज इट इज रहने दिया, इसको डबल एंगल में चेंज किया, फिर इंटीग्रेट कर दिया। दूसरे वाले में आ जाए, ये ln की एप्लीकेशन है, 2 डायरेक्ट है, 2dx हो गया। अच्छा, यहाँ मैंने ये अलग अलग भी कर दिया, यहाँ इसको अलग कर दिया। यहाँ पर 6 अपनी जगह पे है, 1 ओवर ए एक्स प्लस बी, 1 ओवर ए ln ए एक्स प्लस बी, लिमिट्स डालेंगे, लॉग के रूल से अप्लाई करेंगे एंड देन यू वुड सिंप्लीफाई। जो ईयरली पास पेपर्स जो आप लोग देख रहे हैं, तो वो ईयरली पास पेपर्स में ln का आप देखते हैं कि खास तौर पे इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आती है। अच्छा, ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देखें। द डायग्राम शोज द कर्व y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर ऑफ x प्लस 4e माइनस 2x। यहाँ पे कह रहे हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ m इज ln2। ये तो डिफरेंशिएशन का सवाल है। डिफरेंशिएट किया, सिंप्लीफाई किया, y प्राइम इक्वल्स टू 0 किया। ये पूरी वर्किंग देखते जाएं, इंडिसीज का ताल्लुक है और ये बहुत ही फेमस वर्किंग होती है। अभी भी एक रीसेंट पास पेपर में एग्जैक्ट ये इक्वेशन आई थी। x इज इक्वल्स टू 1/3 ln 8, 1/3 को इसकी पावर बनाएंगे, इसका मतलब है क्यूब रूट, और ln ऑफ 8 रेज टू पावर ऑफ 1/3 इज ln 2। उसके बाद आपने ये लिमिट्स डालनी है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे हर टर्म को, इस तरह लिखें e रेज टू पावर ऑफ ln x इक्वल्स टू x। अच्छा, यहाँ पे मैंने फोकस नहीं किया था, यहाँ मैं अभी फोकस कर लेता हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है कि e रेज टू पावर ऑफ ln x इक्वल्स टू x प्रोवाइडेड x इज ग्रेटर देन 0।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। क्यों? क्योंकि जैसे ये चीज़ आई है e रेज टू पावर ऑफ ln2, ये 2 आ गया, 2 ln2 इज ln2 स्क्वायर ln4 e रेज टू पावर ऑफ ln4, 4 आ गया। तो कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, एंड देन यू गेट दिस आंसर। अच्छा जी, ये पहली वाली में से मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। यहाँ पर देखें क्वेश्चन 15, शो दैट tan स्क्वायर एक्स प्लस कोसाइन स्क्वायर एक्स इज दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग। पहले तो ये कह रहे हैं tan स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर, tan स्क्वायर को लिखा साइन स्क्वायर ओवर कोसाइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर, tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, कोसाइन स्क्वायर एक्स को ऐसे भी लिख सकता हूँ। लेट्स सी किससे मैंने स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट किया इस वाले से, क्योंकि मुझे सेक स्क्वायर चाहिए, इसको एज इट इज लिखा, कॉस स्क्वायर एक्स का डबल एंगल वाला फॉर्मेट लिखा, और मेरे पास ये चीज़ आ गई। हर एक टर्म को इंटीग्रेट करें, सेक स्क्वायर ये बन गया, हाफ कॉस 2x, हाफ अपनी जगह पे, कोसाइन का इंटीग्रल पॉजिटिव साइन 2x ओवर 2 आ गया, माइनस हाफ का इंटीग्रल माइनस हाफ x आ गया, उसके बाद आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया। दूसरे पीडीएफ में चलते हैं, यहाँ पे बाई पार्ट्स पे फोकस है। बाई पार्ट्स आपने पढ़ा हुआ है, एक दो क्वेश्चंस में बताता हूँ। u dv दैट इज u v माइनस इंटीग्रल v du। किसको u लेंगे? जो आसानी से डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो u को x दिया, du बन गया 1dx। जिसको dv लेंगे उसको इंटीग्रेट करेंगे, इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। मैंने आसानी के लिए इस तरीके से एरोज बना दिए। सो x कोसाइन x dx दैट इज x इंटू साइन x, ये हिस्सा आ गया। बाई पार्ट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि टुकड़ों में हो जाता है। ये माइनस से साइन x से dx से, साइन का इंटीग्रल माइनस कोसाइन, माइनस माइनस प्लस हो गया। समथिंग लाइक x ln x, u को ln x लेते हैं। क्यों? क्योंकि ln का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। इंटीग्रल हम निकालते हैं मगर बाय पार्ट से, तो उसको एज अ स्टैंडर्ड इंटीग्रल हम इस्तेमाल नहीं करते। ln का डेरिवेटिव 1 ओवर x dx का इंटीग्रल x स्क्वायर ओवर 2, ये हिस्सा यूं हो गया, हाफ x का इंटीग्रल, हाफ अपनी जगह पे, x स्क्वायर ओवर 2, 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो गया। अलग से 1 ln x, u ln x से कुछ नहीं लिखा हुआ है, प्रोडक्ट है। तो बाई पार्ट्स के लिए प्रोडक्ट होना ज़रूरी है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट। इट कुड बी एल्जेब्रा, एक्सपोनेंशियल एल्जेब्रा, ट्रिक एल्जेब्रा, लॉग अकेला, एंड एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिक। तो u को ln x दिया, du ये हो गया, dv इज 1 dx, ये x हो गया, एंड दिस इज द आंसर। यहाँ से फिर लेट की बात की है। कभी कभार जब x स्क्वायर होगा तो 2 स्टेप में होगा, क्योंकि पहली मर्तबा जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, अंदर अभी भी प्रोडक्ट आ रहा है, x कोसाइन 2x, फिर से आपने इस्तेमाल किया। एक और वर्किंग है, प्लस माइनस का ख्याल रखेगा, ब्रैकेट्स का ख्याल रखेगा, और इस तरीके से आपके आंसर आते हैं। अगर ये लिमिट्स वाला सवाल है, बिल्कुल आखिर में आप लिमिट्स लगाएंगे। इसमें ये खास बात थी। ये वाला भी देख लें, ex कोसाइन x dx। यहाँ पे वैसे तो लेट में ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में। ये भी कर सकते हैं, उलट भी कर सकते हैं, उल्टी स्पेलिंग भी लेट की इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज लेट। तो एक्सपोनेंशियल पहले और ट्रिक बाद में, एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा। हमेशा ये 2 स्टेप में होगा। सो दिस इज ऑलवेज हैपनिंग इन 2 स्टेप्स। इसमें क्या होता है, जिसको u को ट्रिक लिया, अगले स्टेप में डेरिवेटिव आया, dv जो है वो ex dx है, ये इसका इंटीग्रल आ गया। उसके बाद दिस इंटू दिस, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ex sin x dx। चूंकि ट्रिग्नोमेट्री को आपने u लिया है, तो अगले पार्ट में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही u होगा। फिर से आपने किया, और ये ब्लू वाली चीज़ जो है वो ये आ गई। अब आपने क्या नोटिस किया? आपने नोटिस किया कि जो क्वेश्चन जिससे आपने स्टार्ट किया उसको मैंने m कह दिया, यही m फिर से आ गया। मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ द मकसद, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपको इसको इवैल्यूएट करना है, इसको सब्जेक्ट बना लें, इसको सब्जेक्ट बना लें, एंड दैट इज़ योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये चीज़ भी हो गई। अच्छा जी, इसको हटाएं। अब यही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के शायद क्वेश्चंस होंगे, नहीं मेरे ख्याल से ये दूसरी एक वो आ गई है, क्या कहते हैं, नहीं मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है, दिस ऑलरेडी डन। बाय पार्ट्स टॉपिकल क्वेश्चन, ये ज़रा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3.1, ln x ओवर एक्स क्यूब, u is ln x। अब ये ओवर एक्स क्यूब है, तो इसको ऊपर लिखना ज़रूरी है, बिकॉज इट हैज़ टू बी अ प्रोडक्ट, इट कैन नॉट बी अ कोशेंट।
dv इज x रेज टू पावर ऑफ -3 dx, इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको इंटीग्रेट किया, दिस गोज दिस वे, दिस इज व्हाट यू गेट, अ लिटिल बिट मेसी, थोड़ा सा गंदा गंदा लग रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस लगाना मत भूलिएगा, तो दिस इज द शेप दैट यू गेट। उसके बाद और इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स डालेंगे, कहानी खत्म। ये मैंने लिमिट्स यहाँ पे डाली है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये पहले फंक्शन कॉमन लिया, जो रेड वाला है ये मैंने कॉमन लिया, ये कॉमन लिया, और उसके बाद माइनस से जान छुड़ाई। ये मैं अक्सर करता हूँ कि जो लिमिट्स है इनको मैंने स्वैप कर दिया, तो ये माइनस से जान छुड़ाई, लिमिट स्वैप हो गई। उसके बाद सकून से मैंने इसके अंदर लिमिट्स डाली है। ln ऑफ 1 जो होता है वो 0 होता है, और उसके बाद बाकी सारी वर्किंग आपको नज़र आ रही है। कांस्टेंट के साथ बाकी टर्म्स अपनी जगह पे सिंप्लीफाई करेंगे, एंड देन यू गेट दिस आंसर। अच्छा जी, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। एक आध इस तरह का क्वेश्चन जिसमें ये एरिया वेरिया की बात करता है। द डायग्राम शोज द कर्व सच एंड सच एंड शो दैट द x कोऑर्डिनेट इज दिस मच, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस थिंग। तो ये फंक्शन की इक्वेशन है, तो ये 0 अगर है और फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, तो ये 0 से 2 के एरिया अंडर ग्राफ की बात कर रहे हैं। आपने एक्स स्क्वायर लिखा, उसको डिफ्रेंशिएट किया, आपने डी लिखा, उसको इंटीग्रेट किया, आपने एक स्टेप लगाया, अभी भी यहाँ पे प्रोडक्ट है, सो देयरफॉर अनदर स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज एप्लीकेबल। ये लॉजिक है इसके अंदर, आराम से देखते जाएंगे। कॉमन मैंने एक्सपोनेंशियल ले लिया, और जो S2 पढ़ने वाले हैं उनको पता है कि S2 में ये CRV, उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आता है, एंड यू लीव द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। इसको हटा दें। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, दिस इज ऑल्सो नोन एज U सब्स्टिट्यूशन। यहाँ मैंने सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया। U इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमेशा असूल ये है सबसे पहले DU निकालना, क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं, इसलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है। मकसद क्या है? चेंज एवरीथिंग इन x टू एवरीथिंग इन u, दैट इंक्लूड्स द लिमिट्स ऑल्सो। अभी लिमिट्स के भी क्वेश्चंस आएंगे। du by dx is 2x, therefore du is 2x dx। तो ये जो हो गया dx और 2x, ये du हो गया, अंदर वाली चीज़ u है, रेज टू पावर ऑफ 4, इतनी छोटी सी चीज़ बन गई, एंड देन यू कैन प्रोसीड। अब ज़रा मैं इसके बड़े क्वेश्चंस पे जाता हूँ। समथिंग लाइक दिस, लेट x is equals to let u is equals to root x. u is root x, du is 1 over 2 root x dx। dx को सब्जेक्ट में अकेले बना रहा हूँ, तो this is 2 root x dx, but root x is u, that is 2u du। लेकिन इसके मुकाबले में ये जो ऑल्टरनेटिव है ये कहीं ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। ऑल्टरनेटिव क्या है? जब u रूट x है तो x is u स्क्वायर है, ठीक है। अब ये वाला आप काम कर लें, तो x जो है ये वाला है u स्क्वायर, so therefore dx is 2u du, this is faster। तो मैंने यहाँ du dx की जगह लिखा, कहाँ चला गया? 2u du, तो ये मैंने ये लिखा 2u du, ठीक है। ये इसको मैंने यूँ कर देता हूँ, this is 2u du। उसके बाद जो है फिर क्या किया मैंने? रूट x माइनस 1 को मैंने यहाँ चेंज किया, दैट इज u माइनस 1, और नीचे लिखा हुआ है 2x प्लस रूट x, तो ये x की जगह u लिखा, और ये जो मैंने लिखा है दिस इज x प्लस रूट x, वो मैंने अपनी जगह लिखा है, सो दैट इज u प्लस 1। u इज रूट x एंड दिस इज u स्क्वायर, तो मैंने यहाँ कॉमन ले लिया है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे वर्किंग ज़रा साइड पे की है, ये वाली वर्किंग इधर है, इसलिए आपको वहाँ ज़रा एब्रप्ट नज़र आ रहा था। ये चीज़ें डाली है, लिमिट्स चेंज किए, एंड देन यू गेट योर आंसर। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करनी है ये पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है, ये वन स्टेप ऑफ लॉन्ग डिवीजन है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये वाला जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, और इम्प्रॉपर को लॉन्ग डिवीजन से प्रॉपर किया, इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये वाला हिस्सा भी इंटीग्रेट हो सकता है। ये u आ गया, यहाँ पे ln का इस्तेमाल आ गया, और उसके बाद आप बाकी वर्किंग कर लेंगे। फर्दर एग्जाम्पल्स ऑन u सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल ये सारे पास पेपर के क्वेश्चन हैं। यूज द सब्स्टिट्यूशन 4 माइनस 3 कोसाइन एक्स। अब देखिए, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है, एक्सपोनेंशियल आता है, एल्जेब्रा आता है, तो सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। क्या चाह रहे हैं ये आप करें? ये चाह रहे हैं कि ये आपका u है, u इज 4 माइनस 3 कोसाइन एक्स, du इज इक्वल्स टू 0 माइनस सच एंड सच, ये आपने निकाल लिया। du इज इक्वल्स टू 3 साइन dx, ये हो गया पहली चीज़। उसके बाद अगली चीज़ न्यूमरेटर में अलग अलग फोकस कर रहा हूँ।
न्यूमरेटर 9 sin 2x dx, दैट इज 9 टाइम्स दिस मच। अब यहाँ पर जो है वो अब आप गौर करेंगे, वो गौर ये करेंगे कि ये वाला जो है 3 sin x, ये वाला है dx, तो 3 sin x dx इज एक्चुअली du, तो इसकी जगह du आ गया। और ये 6 अपनी जगह पे है, कोसाइन की जगह क्या लिखो, कोसाइन x यहाँ से लिखेंगे, कोसाइन x इज 4 माइनस यू ओवर 3। इस तरीके से ये भी चेंज हो गया। गॉट द आइडिया कि इस तरीके से आपने इसकी वर्किंग की। तो ये वाला जो कोसाइन है इसको भी ज़रा सा हाईलाइट कर देते हैं। ये 4 माइनस यू ओवर 3, बेसिकली ये कोसाइन x को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। गॉट द आइडिया, ये इस तरीके से हुआ। उसके बाद अब क्या बचा, डिनोमिनेटर को अलग से सिंप्लीफाई किया, दैट इज रूट यू, ये भी हो गया। तो ये वाला हो गया आपका, ये हिस्सा जो है ये आपका डी यू वाला हिस्सा हो गया, दैट इज 3 साइन एक्स डी एक्स, ये वाला चेंज हो गया। साइन 2x को खोल के ये वाला जो हो गया ये डिनोमिनेटर हो गया। तो ये वाला जो है ये ज़रा ग्रीन में कर लेते हैं, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। और ये वाला जो न्यूमरेटर है वो ये वाली चीज़ रह गई, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से हो गया। उसके बाद आपने सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रेट किया, लिमिट्स चेंज की, उसको प्लग इन की, एंड देन यू गेट द आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस मर्तबा सब्स्टिट्यूशन जो है वो ई की टर्म्स में। अब क्या चाह रहे हैं, u इज इक्वल्स टू ई एक्स, शो दैट। अच्छा, एक और चीज़, ना सिर्फ भूलने का मसला नहीं है, क्योंकि ये चीज़ इस्तेमाल आगे होती भी है, सो दिस थिंग हैज़ टू बी डन फर्स्ट। अब क्या लिखा हुआ है, u इज इक्वल्स टू ई एक्स, डी यू इज ई एक्स डी एक्स। न्यूमरेटर है ई टू एक्स, ई टू एक्स को क्या लिखते हैं, ई एक्स इंटू डी एक्स, लेकिन ई एक्स डी एक्स जो है वो डी यू हो गया और ई एक्स यू हो गया, ये भी चेंज कर दिया, ये हो गया न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को हाईलाइट कर लें, सो न्यूमरेटर जो है वो हाईलाइट कर लेते हैं, दैट इज दिस थिंग। ठीक है, इसको ज़रा सा हाईलाइट कर लें, तो ये इसको यूं करें, ये न्यूमरेटर हो गया, ठीक है, और ये वाला भी न्यूमरेटर का ही और डिनोमिनेटर का, इस तरह मिक्स एंड मैच कहानी बन गई। डिनोमिनेटर जो है, जो ग्रीन में मैंने लिखा है, दैट इज यू स्क्वायर प्लस 3u प्लस 2, ये इस तरीके से आपने कर दिया, ये यूं आ गया। उसके बाद क्या है, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है। अब क्योंकि ये आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, जो कि मैंने कहीं साइड पे लिखा होगा और यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, यू स्क्वायर प्लस 3u प्लस 2, पहले इसको यहाँ लिख देते हैं, यू स्क्वायर प्लस 3u प्लस 2, ये फैक्टराइज किया, यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 2u प्लस 2, दैट इज यू प्लस 1 प्लस 2u प्लस 1, दैट इज u प्लस 1 एंड u प्लस 2। तो ये वाली चीज़ आपका डिनोमिनेटर फैक्टराइज होके ये आ गई, सो दिस इज फैक्टराइज। जब आपने फैक्टराइज किया तो ये इस तरीके से आपने इसका पार्शियल फ्रैक्शंस करना है और उसके बाद वर्किंग करनी है। आगे मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं बताई थी। अच्छा जी, और देखते हैं कुछ और चीज़, समथिंग लाइक दिस थिंग। ये वाला देखें जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लग रहा है। पहले तो ये कह रहे हैं, by differentiating 1 over cosine x show that the derivative of sec is 1 sec x tangent x। अच्छा जी, ये हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन में पढ़ा था, तो अभी मैं यहाँ पे इसका मैंने फोकस नहीं किया। जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे वहाँ इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगा। 1 ओवर कॉस का डेरिवेटिव ये है, दैट इज कॉस x रेज टू पावर ऑफ -1। मैं ऐसे ही बता देता हूँ तेज़ी से। सो -1 कोसाइन x -2 इंटू सेक इंटू साइन x, इस तरीके से ये वर्किंग हो जाती है। Hence show that if y is equals to this thing, then dy by dx is this thing। अच्छा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आप लोग खामखा कंफ्यूज होंगे, तो लेट मी जस्ट डू द होल थिंग। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और अच्छा ये रहा माय बैड, ये रहा यहीं पे मौजूद है। पहले तो ये कह रहे हैं y is equals to sec x, therefore y is equals to 1 over cosine x, that's cosine x raised to power of -1। उसके बाद आपने चेन रूल लगाया, -1 कम्स डाउन, फंक्शन रिमेन्स एज इट इज, पावर रिड्यूसेस बाय 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट एंड दिस कम्स आउट टू बी दिस थिंग। इसका मतलब है इसको उलट करके लिख दिया। क्यों? क्योंकि रूल ये है कि अगर डेरिवेटिव ऑफ ए इक्वल्स टू बी, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ बी शुड बी ए। कहानी समझ में आई? तो कहानी ये चल रही है, ये यूं है। तो ये बेसिकली क्या है, y इज इक्वल्स टू सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव टेंजेंट एक्स सेक एक्स है, टेंजेंट एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स है। ये हो गया पहला पार्ट। अच्छा, इसको मैं ज़रा मार्क कर दूं।
दूसरा पार्ट क्या है, उसी पार्ट की कंटिन्यूशन है। y इज इक्वल्स टू ln ऑफ sec x प्लस tan x, इसका डेरिवेटिव ओरिजिनल फंक्शन गोज डाउन, इट्स डेरिवेटिव गोज अप, जो कि सिंप्लीफाई होके ये हो गया। अब यहाँ पर शायद अगर ज़रूरत होगी कि इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स अगर ज़रूरत होगी, दैट वुड बी ln ब्रैकेट सेक एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। तो अगर शायद ज़रूरत होगी तो ये चीज़ भी मेरे पास मौजूद है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, यूज द सब्सटीट्यूशन, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सच एंड सच एक्सप्रेसिंग एज अ सिंगल ट्रिक फंक्शन, सिंगल लोगैरिथम। यहाँ पे आपने स्टार्ट किया x is equals to root 3 tangent theta, dx is equals to root 3 sec square theta d theta। तो यहाँ पे ये dx आपका न्यूमरेटर हो गया, ये न्यूमरेटर में ही मौजूद है। डिनोमिनेटर 3 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, 3 प्लस 3 tan स्क्वायर स्क्वायर रूट, 3 ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर स्क्वायर रूट, दैट इज 3 sec स्क्वायर स्क्वायर रूट, दैट इज रूट 3 sec थीटा। ये भी चीज़ आ गई आपके पास डिनोमिनेटर। अब जब आपने कैंसिल किया तो ये आ गया, क्या ये वही चीज़ नहीं है जो मैंने अभी यहाँ लिखी थी, ये रही। तो इसने ऐसे ही रैंडमली नहीं ढूंढवाया, ये आपकी वर्किंग आ गई। इसके बाद आप लिमिट्स डालेंगे एंड देन यू इवैल्यूएट द आंसर। मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। सो देयरफॉर दिस इज ln, और ये हो जाएगा 1 ओवर कोसाइन x, यानी पाई बाई 3 पहले डालें, 1 ओवर कोसाइन ऑफ पाई बाई 3 प्लस टेंजेंट ऑफ पाई बाई 3। ये आपने अपर लिमिट डाली, ठीक है, ये आपने यूं करके ln डाल दिया, माइनस ln दूसरी वाली चीज़ डाल दी, दैट इज 1 ओवर कोसाइन ऑफ पाई बाई 6 प्लस टेंजेंट ऑफ पाई बाई 6। ये आपने ब्रैकेट बंद कर दिया, ये बड़ा ब्रैकेट है लाइक दिस। सो अब आपको यहाँ आना चाहिए, कोसाइन ऑफ पाई बाई 3 हाफ होता है, टेंजेंट ऑफ पाई बाई 3 रूट 3 होता है, कोसाइन ऑफ पाई बाई 6 जो है वो रूट 3 ओवर 2 होता है, टेंजेंट ऑफ पाई बाई 6 1 ओवर रूट 3 होता है या रूट 3 ओवर 3 होता है। उसके बाद फिर आप लॉग वगैरह से सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन यू गेट दिस आंसर। चले जी, तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन वाली कहानी भी हो गई। अब आ जाएं ट्रिक आइडेंटिटी के बेसिस के ऊपर और चीज़ें इस तरह की, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, ये वाली देखते हैं। प्रूव द आइडेंटिटी सच एंड सच, ये आपने प्रूव कर लिया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसी चीज़ को इंटीग्रेट करना, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना। सेक स्क्वायर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 2 sec थीटा टेंजेंट थीटा, अगर अनलेस इसने अगर आपको कोई हिंट ना दी हुई हो सकता है पहले पार्ट में दी हो, लेकिन अगर ना भी दी हो तो कोई इशू नहीं। सेक को लिखे 1 ओवर कोसाइन, टैन को लिखे साइन ओवर कॉस, तो ये चीज़ हो गई। नीचे u लिया, u इज कोसाइन, डी यू इज माइनस साइन डी थीटा, आपने खुद अपनी u सब्स्टिट्यूशन की, और साइन कोसाइन स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो है कोसाइन थीटा का डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन थीटा है। सो दिस इज यू स्क्वायर का डेरिवेटिव, सही है। तो यहाँ पे जब आप इसकी वर्किंग करेंगे तो उसकी बेसिस के ऊपर होगा, शायद इसमें पहले पार्ट में लिंक होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से इतना डायरेक्ट सवाल ये पूछ नहीं सकता है। तो जस्ट इग्नोर दिस क्वेश्चन फॉर राइट नाउ, ठीक है, तो इसको ज़रा इग्नोर कर दें। मेरे ख्याल से पहले पार्ट में शायद उसने पूछा होगा। अच्छा जी, यहाँ पे कंपाउंड एंगल की बात हो रही है। कंपाउंड एंगल में इसको आपने कंपाउंड एंगल में चेंज किया, जो कि ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में मैंने रिवाइज भी कराया था, ये आपने इसको चेंज कर दिया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये जो कंपाउंड एंगल का फॉर्मेट है इसको स्क्वायर कर दें। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 2 कोसाइन एक्स माइनस पाई बाई 6, तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर होके 4 हो गया, कोसाइन स्क्वायर हो गया, लेकिन ये डबल एंगल नहीं है, दिस इज नॉट डबल एंगल। क्यों कोसाइन स्क्वायर, बिकॉज कोसाइन स्क्वायर इज इन द डिनोमिनेटर, फैसले न्यूमरेटर पे होते हैं। इसको ऊपर लिखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 6, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल टेंजेंट है, लिमिट्स डालेंगे, इवैल्यूएट करेंगे एंड देन यू गेट दिस आंसर। अच्छा जी, यहाँ पर फिर इसी टाइप के क्वेश्चन से इसको भी हटा दें। पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन, ये आपको यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, बहुत ही कॉमन चीज़ है, कोई ख़ास बात नहीं है। पहले आपने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट हो गई। 1 ओवर 2 माइनस एक्स, दैट्स रूल नंबर 1, इसको मैं रूल नंबर 1 कह रहा हूँ, इसको रूल नंबर 2 कह रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो रूल नंबर 1, बिकॉज नीचे लीनियर एक्सप्रेशन है, ऊपर कॉन्स्टेंट है, नीचे लीनियर एक्सप्रेशन है, ऊपर कॉन्स्टेंट है। ये वाला जो है ये चेन रूल की एप्लीकेशन है, इसको अलग किया, इसको अलग किया, इसको अलग किया, उसके बाद सिंप्लीफाई किया,
उसके बाद आपकी मर्ज़ी, इन दोनों लॉग को एक बनाएं या अलग रहने दें और लिमिट्स डालें, यहाँ मेहनत लगती है, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड, कोई आसान नहीं है ये। इसमें ln ऑफ 1 0 है, बहुत ज़्यादा ये कॉमन होता है, कहीं ना कहीं ये घूम फिर कर आता है। लॉग के जो भी रूल्स है वो अप्लाई करने होते हैं, एंड दैट्स अ वे दैट यू गेट दिस आंसर। अच्छा जी, ये भी हटा दें। एरिया अंडर ग्राफ एंड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द डायग्राम शोज द कर्व 8 sin हाफ एक्स माइनस टेंजेंट हाफ एक्स, और इसमें सबसे पहले इसको मैक्सिमम पॉइंट निकालना था, उसके बाद एग्जैक्ट एरिया, तो वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। 8 sin हाफ एक्स, इसको अलग से मैंने किया, लिमिट्स डाले, एवेल्यूएट किया, अलग से आंसर 8 आया। टेंजेंट ऑफ हाफ एक्स दैट इज साइन हाफ एक्स ओवर कोसाइन हाफ एक्स, ये वो ln वाला कॉन्सेप्ट आ गया। कोसाइन हाफ एक्स का जो डेरिवेटिव है विच इज नेगेटिव हाफ साइन हाफ एक्स, नेगेटिव हाफ मिसिंग था, वो लिखा, बैलेंस करने के लिए -2 लिखा, ln ऑफ डिनोमिनेटर आया, लिमिट्स डाली, और ये आ गया -2 ln हाफ। यहाँ पर आपका बीच में नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव नेगेटिव ने इसको पॉजिटिव कर दिया, दैट इज द फाइनल आंसर इन स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा जी, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, इफ द न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, 2 मिसिंग है, बैलेंस करने के लिए हाफ। अच्छा, अब ये इंटीग्रेशन का ये जो कॉन्सेप्ट था कि डिफरेंशिएशन में, और ये जो सिलेबस के अंदर नया आया है, मैं इसको ज़रा समझा देता हूँ। ये आया कहाँ से उसको अभी इग्नोर करें, काम पे फोकस इस पे करें। y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स क्यू एक्स 1 over 1 plus this qx the whole thing square into q. Examples देखें, tan inverse 3x 1 over 1 plus ये हो गया qx की जगह पे, तो 3x the whole thing square, derivative of the bracket is 3. tan inverse x square 1 over 1 plus x square का square, ये मैं डिफ्रेंसिएशन पे भी फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलते हैं। tan inverse of root x 1 over 1 plus root x square, इसका डेरिवेटिव ये हो गया। अच्छा जी, अब आ जाए इंटीग्रेशन पे। जब इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट की आएगी तो ये ना पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, ना ये ln से होगा, ना ये चेन रूल से होगा। ऊपर कांस्टेंट है, नीचे क्वाड्रेटिक है, सही है ना। ऊपर कांस्टेंट होता, नीचे ax प्लस b होता रेज टू पावर ऑफ n, तो या तो ये चेन रूल होता या ये ln होता अगर n की वैल्यू नेगेटिव, अगर n की वैल्यू -1 होती तो ये होता। लेकिन ये दूसरी चीज़ है, तो ये है 1 over a tan इनवर्स x over a प्लस c, सिर्फ रटना है। 1 over x स्क्वायर प्लस 1, 1 को लिखे 1 स्क्वायर। अब यहाँ से चीज़ों को इकट्ठा करें, a स्क्वायर 1 स्क्वायर, a की वैल्यू 1, 1 over 1 tan इनवर्स x over a प्लस c, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन जो भी पढ़ा उसका ताल्लुक है। x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर x, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हो गई 2, 1 over 2 tan इनवर्स x over 2, बहुत आसान। 1 over 4 x स्क्वायर प्लस 100, रिसेंट ईयर्स में ये बार बार आया है। 4 कॉमन लिया, बाहर निकाला, x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी हो गई 5, 1/4 अपनी जगह पे था, 1/5 हो गया tan इनवर्स x over 5। अगर इस तरह का सिनेरियो है तो यहाँ पे 5 over 4 आ रहा है, 5 over 4 को क्या लिखेंगे, √5 over 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से चेंज करना पड़ा, कंप्लीटिंग स्क्वायर से चेंज करना पड़ा तो ये चीज़ आई है। और उसके बाद दिस इज x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 1, और उसी की बेसिस पे जैसे वहाँ पे वर्किंग होती थी उसी तरीके से यहाँ पर भी वर्किंग है। और ये वाली मैंने आपको चीज़ें बताई थी, और ये फिर मैंने आपको एक्सरसाइज भी शेयर की थी फॉर यू टू ट्राई इट आउट, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस कराए थे। सो बेसिकली दैट फिनिशेस द इंटीग्रेशन लास्ट मिनट रिव्यू। अब मैं किस पे बात करूंगा, मैं कॉम्प्लेक्स पे बात करूंगा। डिफरेंशिएशन मैंने उस दिन किया था, वो नहीं पता फॉर सम रीज़न नहीं हो सका था। आई सी अगर डिफरेंशिएशन का टाइम मिला तो कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स और एल्जेब्रा की बात करेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन और लॉग्स, तो ये 2 लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला रहते। सो स्टे ट्यून फॉर दीज, टेक केयर।